सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 100 रुपये की हर मंथ SIP करके 1 करोड़ रुपए हिट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। इन्वेस्टमेंट टाइम और कंसिस्टेंसी का एक खेल है। मतलब आप जितनी ही कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते जाओगे और जितना लंबा टाइम आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो, तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाने वाला। सो आपने कोई से भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? 2 चीज़ पर ज़रूर फोकस होना चाहिए, एक तो टाइम और दूसरा कंसिस्टेंसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट की लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इस वीडियो में सिंपली मैं आपको कोई भी ऐसी स्कीम नहीं बताने वाला फेक, और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके इन्वेस्टमेंट की लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट आता है हमारा, वो है माइंडसेट शिफ्टिंग। मतलब आप समझ लो कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको जल्दी से जल्दी अमीर बना दे। ओके, ये आपको अपना माइंडसेट रखना है। ये जो SIP होती है ये सिर्फ 2 चीज़ों पर काम करती है, एक तो टाइम और दूसरा कंसिस्टेंसी। इन दोनों का अगर जो आपने मैनेज करना सीख लिया तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। सो नंबर 2 पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब अगर जो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की SIP पर मंथ स्टार्ट करते हो, जिस पर आपको 15% का CAGR इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। आफ्टर 30 ईयर्स बाद, मतलब 30 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट होगा वो होगा 23,50,000। अगर जो आप उसे गलती से भी उस म्यूचुअल फंड को 100 रुपये से 1,000 रुपये बढ़ा देते हो और वही आप अपना 15% का CAGR मान के चलते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वही आपका अमाउंट 30 साल के बाद 2,30,00,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप गलती से भी उन 1,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगे किसी भी म्यूचुअल फंड में, पर मंथ 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, वही आपको 15% का यहाँ से CAGR मिल रहा है, तो 30 साल के बाद आपके पास 23 करोड़ रुपए होंगे। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। नंबर 3 पर आते हैं हम, हाउ टू स्टार्ट। इतना सारा आपको यहाँ पर मैंने ज्ञान दे दिया है और इसके बारे में जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब बातें यहीं पर आके टिकती हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करें। तो इसे शुरू करने में ज़्यादा कुछ झंझट तो नहीं होती। 5 मिनट के अंदर कोई भी नॉर्मल पर्सन किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पर जीरोधा, अपस्टॉक या ग्रो, एंजल वन, किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन पे आपको अपना ब्रोकर अकाउंट बनाना है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों चीज लिंक करनी है। 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, KYC होगी ऑनलाइन और आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। पॉइंट नंबर 4, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पर इन्वेस्ट करें। आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स फंड, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर जो आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उसमें रिस्क भी हाई होता है। हाई रिटर्न के लिए आपको मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप रिस्क से बचना चाहते हो, मतलब लो रिस्क में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये रहे लो रिस्क फंड, हाइब्रिड फंड, एल्स फंड, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब पॉइंट नंबर 5, इनकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ, 1995 में 100 रुपये की SIP पर मंथ किसी भी पर्सन ने यहाँ पर की होती तो वो आज 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती। देखो भाई, अगर जो आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आपको 3 से 4% का यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको 13 से 15% का रिटर्न देखने के लिए मिलता है। देखा जाए तो हर 5 साल में 2 गुना रिटर्न आपको बैंक से अलग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पॉइंट नंबर 7, बोनस। अगर आप 100 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हो 15% के CAGR से, तो आपको 42 साल लग जाएंगे 1 करोड़ हिट करने। और वही आप 500 रुपये से पर मंथ SIP स्टार्ट करते हो, वही 15% के CAGR से, तो आपको 32 साल लग जाएंगे 1 करोड़ हिट करने में। और अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ की स्टार्ट करते हो 15% के CAGR से, तो आपको 22 साल लग जाएंगे 1 करोड़ हिट करने में। तो सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि अगर आप हर साल आपकी इनकम जो बढ़ती है, तो आप अपनी SIP भी बढ़ाओ, मतलब स्टेप अप करो। कम से कम भी 10% से आप अपनी SIP बढ़ाओ, तभी आपको लंबे समय के बाद जाकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 8 पर हम जो आते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर।
मार्केट गिरने पर लोग बाग अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं रिटर्न कम दिखने पर, बल्कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और अपनी स्कीम भी बदल देते हैं। भाई जो कंपाउंडिंग होती है वो उनके लिए काम नहीं करती जो बीच में अपनी एसआईपीज रोक देते हैं या ब्रेक ले लेते हैं। कंपाउंडिंग उनके साथ काम करती है जो रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट गिरे चाहे बढ़े अपनी एसआईपी ब्रेक नहीं करते, कंटिन्यू अपनी एसआईपी स्टार्ट रखते हैं। नंबर 9 पर आते हैं हाउ टू थिंक लाइक ए इन्वेस्टर। रिच लोग जो होते हैं वो पैसे को काम पर लगा देते हैं और अपने पैसे से और पैसा बनाते हैं, और मिडिल क्लास लोग जो हम जैसे लोग हैं वे पैसे को खर्च कर देते हैं। म्यूचुअल फंड को लोग बाग रिस्की समझते हैं, लेकिन वो रिस्की नहीं है, एक तरीके से देखा जाए उसे ना करने में रिस्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी।